नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में आप ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पीएम विश्वकर्मा एक ऐसी स्कीम है जो खास करके दोस्तों उन समुदाय के लिए शुरू की गई है जो अपना घर पे ही काम करते थे, जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, कहार, मोची, झाड़ू बनाने वाले, चटाई बनाने वाले। तो अगर आप भी इन कैटेगरी में आते हैं तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करा सकते हैं। और आवेदन करने के बाद इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं वो हम आपको बता देते हैं। बेनिफिट सबसे पहले तो आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। आप अगर काम अपना कर रहे हैं या करने वाले हैं या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सपोज दैट मैं कुम्हार का एग्जांपल लेता हूं। कुम्हार सपोज दैट चाक में अपने बर्तन बनाता है। अब वो अपने काम को और बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास आर्थिक मदद नहीं है, उसके बाद ट्रेनिंग नहीं है, अपना सामान उसको कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचना है उसको नहीं पता है, और कैसे एक बड़े स्तर पर अपने बर्तनों का बिजनेस बढ़ा सकता है। इसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर आप काम करना जानते हैं तो आपको ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग 5 दिन की दी जाती है। अगर आप बिल्कुल काम नहीं करते हैं तो 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो कैसे पता चलेगा कि आपको ट्रेनिंग कितनी लेनी है? वो जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहां पर ऑप्शन आता है। तो अगर आप 5 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं तब भी 500 रुपये प्रतिदिन आपको मिलेगा। अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं तब भी 500 रुपये प्रतिदिन सरकार इंसेंटिव देगी, रहने खाने के लिए आपको देती है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। सेकेंड बेनिफिट है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सरकार की तरफ से कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आप इस काम के लिए परफेक्ट हैं। इसके बाद आपको 15,000 रुपये टूल किट खरीदने के लिए, जैसे कुम्हार की बात करें तो उसके लिए चाक की आवश्यकता होती है, मोटर की आवश्यकता होती है। तो इन सब औजारों को खरीदने के लिए 15,000 रुपये सरकार आपको खाते में भेजेगी, उससे आप अपने टूल किट खरीदेंगे। इसके बाद अगर आपको भविष्य में लोन की आवश्यकता होती है तो लोन भी यहाँ से मिलता है। पहले 1 लाख रुपए का लोन मिलता है। अगर आप उसे 18 महीनों में चुका देते हैं, जो कि समय सीमा है 18 महीने की, तो अगले 2 लाख रुपए के लिए आप और एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप 2 लाख रुपए के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो ये तो पीएम विश्वकर्मा के मैंने आपको एडवाइजरी बता दी। अब इसे मैं आवेदन कैसे करना है उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड और आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और एक बैंक पासबुक होनी चाहिए जिसमें आपका इंसेंटिव या 500 रुपये प्रतिदिन या 15,000 रुपये वगैरह भेजे जाएंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने सीएससी सेंटर जाना है, किसी भी नज़दीकी, वहाँ से आवेदन कराना होगा। तो आवेदन कैसे करना वो हम पूरी प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पर ओपन कर लेना है ब्राउजर। यहाँ पर लिखना है पीएम विश्वकर्मा, क्योंकि आज हम पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म कैसे भरना है वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पीएम विश्वकर्मा लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो ध्यान ये रखना, ये फॉर्म दोस्तों सीएससी सेंटर से ही भरा जा रहा है, खुद से आप नहीं भर सकते हैं। ये वेबसाइट आ चुकी है पीएम विश्वकर्मा को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिएगा ये वेबसाइट आ गई। लॉगिन बटन पर जाना है और यहाँ सीएससी का एक ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं ऊपर सीएससी लॉगिन का। इसके सामने देखिए कि डॉट, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपको रजिस्टर्ड आर्टिस्ट पर क्लिक कर देना है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल का अपना आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डालकर साइन इन करना होगा। ये दोस्तों सीएससी सेंटर वालों के पास ही होता है, तो वो लोग अपना साइन इन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी करता है, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये पूछा जा रहा है और इसके बाद आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। यस करेंगे तो फॉर्म फिर आप नहीं भर पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या कोई आप स्कीम में लेते हैं तो उसको भी नो करना है। इसके बाद जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका आधार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड और कैप्चा डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार वाले जो आधार नंबर लगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल देना है। और दोस्तों ध्यान रखना है कस्टमर का आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। उसी पर OTP आया, डालकर कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपका आधार आ गया। अब आपको बायोमेट्रिक लगानी होगी, अपना अंगूठा लगाना होता है। तो इसके लिए देखिए डिक्लेरेशन देना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन नीचे दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक करना। तो आपकी डिवाइस जलने लगेगी, आपको कस्टमर का अपना जो अंगूठा है वो लगवा लेना है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपने कस्टमर का अंगूठा लगवाने के बाद ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ सारी डिटेल कस्टमर की भरनी है,
बहुत सारी डिटेल आधार से ले लेगा, जो नहीं भरी बस वो भरना है, जैसे नाम वगैरह सब ले लेगा, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेट चुन लेना है, स्टेटस क्या मैरिड है नहीं मैरिड है, मेल पहले सिलेक्ट है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC कौन है, इसके बाद दिव्यांग अगर वो व्यक्ति है तो यस करना है, नहीं तो 2 पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद आर यू डूइंग द बिजनेस इन सेम स्टेट, कह रहा आप अपना जो काम है क्या उसी राज्य में कर रहे हैं जहाँ रह रहे हैं, तो आपको यस करना है। और सेम डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट में भी कर रहे हैं बिल्कुल, मॉनिटरी अगर है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक रहने दे। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आधार पहले से भरा होगा, अगर पैन कार्ड है तो भरे, नहीं छोड़ दें, और आपका राशन कार्ड नंबर भी भरा होगा यहाँ पहले से ही। आपको फिर से नीचे आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो सारे नाम यहाँ पर दिखेंगे, आपका एड्रेस भी दिखेगा आधार कार्ड वाला। बस आपको यहाँ पर करंट एड्रेस सेम एज पर क्लिक कर दें, क्योंकि आपका करंट एड्रेस और आधार वाला सेम होगा। अब आपको यहाँ ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेनी, यस पर क्लिक करना, तो आपको अपना यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट करना और जो भी ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र पर है तो आप उसे शहरी क्षेत्र अपना सिलेक्ट कर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। इसके नीचे आना, अब आपको यहाँ प्रोफेशन सिलेक्ट करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन आप किसका काम कर रहे हैं, लोहार का, बढ़ई का, कुम्हार का, जो भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन है। जो 18 लिस्ट में नाम है ना, 18 लोगों को ये फॉर्म जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो भी वो भर दे, उसके बाद सब कैटेगरी सिलेक्ट कर दे। आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस आप वहीं करना चाहते हैं जो आपके आधार में एड्रेस है, नीचे यहाँ डिक्लेरेशन देना है, तो आपको यहीं पर सेम एज आधार पर क्लिक कर देना है। इसका सेव करना है, सेव करने के बाद आपका डिटेल सेव हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप दोस्तों आपसे मांगा जाएगा आपका बैंक का डिटेल, तो सेविंग बैंक की डिटेल मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना, जो भी आपकी बैंक का नाम है, सारी बैंकों के नाम आ जाएंगे, आप यहाँ पर ढूंढ लें, जिसका भी आप खाता लगा रहे हो उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कुल मिला के उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी आपकी बैंक, मेरी है दोस्तों बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो बैंक ऑफ यूपी यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा, तो मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ जहाँ भी मुझे मिलता है। देखिए बैंक यूपी देख सकते, बड़ौदा यूपी बैंक, इसका तो उसका IFSC कोड डाल देना है, सर्च पर क्लिक कर देना है, तो नेम ऑफ ब्रांच यहाँ पर सारे आ जाएंगे और अपने ब्रांच का नाम भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। और इसका नीचे अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर दोस्तों 2 बार डालना है, कन्फर्म और अकाउंट नंबर में ध्यान रहे, अकाउंट नंबर बहुत ही बारीकी से डालना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी में आपको सब कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह होगा, जो भी लाभ वगैरह मिलेगा। इसका नीचे आना क्रेडिट सपोर्ट, क्या पूछ रहा है क्या आप लोन लेना चाहते हैं, तो अगर लेना चाहते हैं तो मे बी पर क्लिक कर दें। और जितना भी लेना चाहे, पहले आपको 1 लाख का लोन मिलता है तो आप उसमें 50,000 से ज़्यादा ही भरना पड़ेगा, 60,000, 70,000 या 90,000 या 95,000। तो यहाँ पर मैं 90,000 भर देता हूँ, मुझे 90,000 तक लोन अगर मेरा सेंक्शन होगा तो मैं लूँगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आप उसी अकाउंट में लेना चाहते हैं जो आपने ऊपर अकाउंट दिया है, तो मुझे सेम एज सेविंग अकाउंट पर मैं क्लिक रहने दूंगा, मुझे उसी वाले अकाउंट में लोन लेना है। इसके बाद पूछ रहा है आप यहाँ पर किसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, सिलेक्ट कर सकते हैं परचेज ऑफ इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल, मुझे सामान खरीदना है या मुझे और कुछ आवश्यकता है तो वो यहाँ सिलेक्ट कर लें। इसके बाद अगर आपने कभी लोन लिया है, पहले से लोन चल रहा है तो उसका डिटेल यहाँ पर देना, बट मेरा कोई भी लोन नहीं चल रहा है तो ऑप्शनल है, तो मैं इसे यहाँ पर छोड़ दूंगा। इसका डिजिटल इंसेंटिव डिटेल, अगर आप UPI वगैरह चलाते हैं तो यस करें, तो उसका UPI ID डालना होगा, नहीं चलाते तो नो पर क्लिक रहने दें और सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करते ही आपका डेटा सेव हो गया। अब आपको नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक करना है। अब आपको स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन खुलकर आएगा, यहाँ 5 और 15 दिनों की ट्रेनिंग होगी, टूल किट के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वही सारा यहाँ पर दिखाया गया है। टूल किट के लिए ट्रेनिंग के बाद जो 15,000 मिलता है। मार्केटिंग, अगर आपको सपोर्ट चाहिए, जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ई-कॉमर्स पर करना चाहते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेव करें और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। देखिए मैंने सेव कर दिया, मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते डिक्लेरेशन देना है दोस्तों मुझे, तो आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट बटन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मेरा जो दोस्तों फॉर्म है, देखिए डिक्लेरेशन बोल रहा है कि आप उस पर क्लिक करें, तो मैं क्लिक करूंगा और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आ चुका है, मेरा नंबर जनरेट हो गया है और मुझे इस एप्लीकेशन को नोट कर लेना है भविष्य के लिए, है ना। और मुझे डन बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैं डन पर क्लिक कर दूंगा
तो यहाँ पर जो भी हमारी डिटेल है, फॉर्म वगैरह, पूरा यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये देखिएगा डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पर आपका सारा स्टेटस वगैरह सब कुछ दिखाएगा। अभी देखिए पेंडिंग दिखा रहा है ग्राम पंचायत लेवल। दोस्तों देखना कितने आसानी से आप पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करा सकते हैं और इन बेनिफिट्स जो मैंने बेनिफिट्स बताए हैं उनका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, तो आप इसमें आवेदन जरूर करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है पीएम विश्वकर्मा से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।